शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक प्रथम। सुतुवाच जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकल्मादौ लोकसृक्षया। अनुवाद। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने 3 पुरुष अवतार लिए अपना विस्तार करके और संसार की सारी सामग्री को प्रकट किया, जिससे सामग्री उस संसार में आने वाले जीवों को सुख सुविधा प्रदान कर सके। तो यहाँ पर थोड़ा फिलॉसफी है, सिद्धांत है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है। जब तक हम भगवान की ऐश्वर्य लीला नहीं समझ पाएंगे तब तक हम माधुर्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए, थोड़ा कठिन है। देखिए, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने पूर्ण अंशों के द्वारा विस्तार करके इस भौतिक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। कृष्ण स्वयं भौतिक ब्रह्मांड को देखते नहीं हैं, वो अपने शरीर से विष्णु तत्वों का विस्तार करते हैं। 3 पुरुष अवतार प्रकट होते हैं और वे 3 पुरुष अवतार ही ब्रह्मांड का सब व्यवस्था देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। तो आप सोचेंगे कृष्ण क्या करते हैं, तो कृष्ण तो आनंदमय है, वह गोलोक धाम में केवल वीणु बजाते हैं, अपने मित्रों के साथ, गोपियों के साथ लीला में मग्न रहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सबसे पहले भगवान के पूर्ण अंश के रूप में प्रकट होते हैं कारणोदकशाही विष्णु, जो कर्ण सागर में निवास करते हैं। तो इनको महाविष्णु भी कहा जाता है। तो इन्हीं कारणोदकशाही विष्णु के रोमकूप से अनगिनत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और उन ब्रह्मांडों में जब कारणोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, तो ये गर्भोदकशाही विष्णु उन ब्रह्मांडों में प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद में ये जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, इन्हीं के नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल पे इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जन्म लेते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु के बाद में वह क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। ये क्षीरोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उन जीव के हृदय में निवास करते हैं। और ये जो देवी देवता जब संकट में आते हैं ना, उनको जो भी संकट होता है, असुर आते हैं, इन पे आक्रमण करते हैं, इनका राज्य छीन लेते हैं, तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी को लेकर इसी क्षीरोदकशाही विष्णु के पास जाते हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो ये 3 पुरुष अवतार हैं, कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु, फिर गर्भोदकशाही विष्णु और उनके बाद में क्षीरोदकशाही विष्णु। तो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि नित्य बद्ध जीव जो इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, उनके अंदर अहंकार होता है। और ये अहंकार क्या करता है, उनको इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि ये इंद्रिय भोग तो उनको स्वाभाविक रूप से प्राप्त नहीं हो सकते। इन पे सबसे पहला अधिकार भगवान का है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और बाकी जो जीव है सब भोग्य हैं। तो बताया जाता है जीव पराधीन भोक्ता है। इसका अर्थ क्या है, पहले भगवान भोक्ता है और भगवान के द्वारा भोगी गई वस्तु प्रसाद के रूप में जब जीव ग्रहण करता है तो उसको पराधीन भोक्ता कहा जाता है। अब लेकिन इस जगत में जब जीव आ जाता है, अपनी बद्ध जीवता के कारण वह नित्य बद्ध जीव है, तो स्वाभाविक रूप से
इन भोगों को भोगने की इच्छा उसमें दृढ़ होती है। तो बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है। तो भगवान ऐसा नहीं करते कि उसको इस अवसर से वंचित कर देते हैं, किंतु साथ ही साथ भगवान कहते हैं ठीक है जीव, तुम इस संसार में आए हो, मैंने ये संसार बनाया है, तुम इन संसार के इंद्रिय भोगों को भोग लो। किंतु साथ ही साथ भगवान उस जीव को अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं भक्ति योग के माध्यम के द्वारा। अभी देखिए कि जो जीव भाग्यशाली होते हैं, अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो वह इस संसार को छोड़कर भगवत धाम वापस चले जाते हैं। और जो जीव इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, तो उनको इसी संसार में रहने दिया जाता है, अलग अलग योनि में प्रवेश करने दिया जाता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम कृष्ण के शाश्वत दास हैं और हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, और हम उपभोक्ता हैं, भगवान के पराधीन हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं, हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। देखिए उसी तात्पर्य में थोड़ा प्रभुपाद जी महतत्व के बारे में बताए हैं। बहुत सारे भक्त पूछते हैं महतत्व होता क्या है। तो देखिए, जब बद्ध जीव भगवान की स्वतंत्रता को, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, तो जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो वही जीव महातत्व में लीन हो जाता है। वे सारे जीव इन्हीं क्षीरोदक शाही विष्णु के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। और बताया जाता है जब तक सृष्टि दोबारा उत्पन्न नहीं होती तब तक वे वहीं पे रहते हैं, और जब सृष्टि बनती है नहीं तो अपने पूर्व कर्म को लेकर महातत्व में जो विलीन थे वहां से उनको पुनः उस नई सृष्टि में नया शरीर प्रदान किया जाता है। तो ये महातत्व है क्या, बहुत सारे भक्त पूछते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी बहुत सरल भाषा में हमको समझा रहे हैं। ये जो महातत्व है 16 अंशों से बना है। क्या है 16 अंश? 5 कर्मेंद्रियां हैं, जैसे हाथ पांव गुदा लिंग, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीवा त्वचा, और 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, और 16वां है मन। जब इन पांचों का मिश्रण होता है तो इसी से पूरी सृष्टि के तत्व बने हैं। तो ये सब तत्व बनने के बाद एक भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो उस ब्रह्म ज्योति में असंख्य वैकुंठ लोक है। तो उसी ज्योति के कोने में एक छोटे से भाग में एक महातत्व रहता है, और ये बहुत छोटा भाग होता है, और परंतु ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित रहता है। तो इसको वहाँ का भौतिक संसार का जो बादल है उसको ढक देता है। उस आकाश के भाग को, जितना भाग महतत्व कहा जाता है, आकाश उस महतत्व को ढक देता है, और ये भौतिक आकाश कहलाता है। और बताते हैं ये महतत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। देखिए भगवान के शरीर से जो ज्योति निकल रही है उसमें असंख्य वैकुंठ लोक हैं, और उन असंख्य वैकुंठ लोक में इतना सारा प्रकाश है, तो कोने में एक छोटा सा बादलों का समूह रहता है। तो उस बादलों के समूह को ही ये भौतिक ब्रह्मांड कहा जाता है, और ये आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। जैसे आध्यात्मिक सृष्टि 3/4 है और भौतिक सृष्टि 1/4 है। तो भगवान महाविष्णु क्या करते हैं, उसी जो छोटा सा बादल का टुकड़ा है कोने पे स्थित है, तो उस पर दृष्टिपात करते हैं, और दृष्टिपात करने से ही प्रकृति विचलित होती है और इस संसार को प्रकट करती है, जीवों को जन्म देती है। श्लोक क्रमांक 2। यस्याम्बसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वता नाभिहृदाम्बुजादासीन ब्रह्मा विश्वसर्जापति। अनुवाद: पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से कमल नाल अंकुरित होता है, और इस नाल के ऊपर खिले
कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। देखिए सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, श्लोक में लिखा है अंबसी, अंबसी मतलब जल, और शयानस्य मतलब लेटे हुए, और योग निद्रा मतलब ध्यान में सोए हुए। भगवान जल में लेटकर योग निद्रा मतलब ध्यान में लगे हुए, और ध्यान में लगे हुए होकर क्या करते हैं, इस सृष्टि का विस्तार करते हैं। नाभि से ही एक कमल उत्पन्न होता है और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। सोते हुए भगवान सोते हुए क्रिया कर रहे हैं। तो आप अंतर समझ लीजिए, जो इस संसार का बद्ध जीव है वो स्त्री और पुरुष के संग से संतान को जन्म देता है, परंतु भगवान लेटे हुए आंखें बंद करके योग निद्रा में ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पहले ही बताया जा चुका है कि पहले है कर्णोदकशाही विष्णु, फिर गर्भोदकशाही विष्णु और फिर क्षीरोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न होता है और इस कमल पे ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ये ब्रह्मांड है, इसके बीच में पृथ्वी है, ऊपर के जो लोक हैं वो स्वर्ग लोक कहलाते हैं, जहाँ देवी देवता निवास करते हैं, और पृथ्वी के नीचे जो पाताल लोक है उस पे असुर निवास करते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो निवास स्थान है उसको सत्य लोक कहा गया है या ब्रह्मलोक कहा गया है। तो पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर जो 7 लोक हैं उनको अधोलोक कहा जाता है, और पृथ्वी के ऊपर के लोकों को ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। तो देखिए निष्कर्ष यह निकलता है, प्रभुपाद जी कहते हैं 3 पुरुष अवतार हैं, तो इनको जो समझ लेता है वह संसार से मुक्त हो जाता है, और इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पुरुष जब अपना वीर्य स्त्री में देता है तभी स्त्री शिशु को जन्म देती है, प्रसव करती है या गर्भाधान करती है, उसी प्रकार से भगवान महाविष्णु जो कारणोदकशाही विष्णु हैं, जब प्रकृति पे अपना दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति क्या करती है, जीवों को जन्म देती है। देखिए भगवान के देखने मात्र से प्रकृति उत्पन्न होती है और प्रकृति से जीव उत्पन्न होते हैं। तो और इस संसार में पहले ही बताया जा चुका है कि हम भौतिक क्रियाओं को करके इस संसार में जीवों को जन्म देते हैं, जैसे अभी टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया या कुछ और प्रक्रिया विधियां हम अपनाते हैं। परंतु भगवान इतने दिव्य हैं, उनको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं पड़ी, पास में ही लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। पर लक्ष्मी का संग किए बिना भगवान ब्रह्मा जी को भी जन्म देते हैं और प्रकृति को भी विचलित करके जीवों को जन्म देते हैं इस भौतिक संसार में। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो स्थिति है सदैव दिव्य है, जीव की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे लिखते हैं, भगवान में अनंत शक्तियां हैं, वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं, यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई ना तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। तो हमें भगवान की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान श्रेष्ठ हैं और हम निम्न हैं, भगवान विभु हैं, विशाल हैं, हम अणु हैं। आप बहुत अच्छे उदाहरण से समझ भी सकते हैं, जैसे भगवान समुद्र के समान है, हम जल की एक बूंद हैं, भगवान बहुत बड़ी अग्नि के समान है, हम छोटी सी चिंगारी है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, तभी हम अपना जो भोक्ता का भाव है, इस संसार में जो विषय उसको हम भोगने में लगे हैं, इस भाव को हम त्याग पाएंगे और सेवक बनकर भगवान कृष्ण की सेवा में लग पाएंगे। श्लोक क्रमांक 3, यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तत्वे भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। अनुवाद, ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है।
तो यहाँ पर थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, यहाँ पे विराट रूप का वर्णन आ रहा है, तो सारांश में आपको बता देंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी प्रथम पंक्ति में लिखते हैं, ये जो विराट रूप है या विश्व रूप है, इसकी धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। देखिए, एक तो प्रगत भक्त होते हैं जिनको भगवान के रूप का साक्षात्कार हो गया है, जो भगवान के रूप को बहुत सुंदर मानते हैं, द्विभुज मुरलीधर रूप, उस पर ध्यान करते हैं। और एक नव दीक्षित होते हैं, नए नए आते हैं, तो उनको बहुत कठिनाई होती है, तो वो क्या करते हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड की तुलना भगवान के विराट शरीर से करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, इस संसार में पृथ्वी पे जो पेड़ हैं और घास है, इसको भगवान के रोमकूप कहा गया है, विराट शरीर के, ठीक है। और जो पर्वत है इस संसार में, उसको भगवान के विराट रूप की हड्डियां कहा गया है। अच्छा, जो संसार में जल है उसको भगवान का विराट रूप का वीर्य कहा गया है। तो ऐसे जब वह ध्यान लगाते हैं, एक एक चीज को देखते हैं, तो उनको विराट पुरुष का स्मरण आता है। तो यहाँ से वह स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। परंतु कोई भक्त बहुत ही आध्यात्मिक पुण्य सुकृति किया है, उसको शुद्ध भक्त का संग मिला है, वह भक्ति के संग में आ गया है, तो उसको विराट पुरुष का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वह कृष्ण के द्विभुज मुरली रूप का दर्शन करता है, उसको देखता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में बताते हैं, विशेष रूप से ये विराट रूप निर्विशेषवादियों के लिए है और ये भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। देखिए, निर्विशेषवादी कौन है, जिनको इम्पर्सनलिज्म कहते हैं, जो निराकारवादी, जो भगवान के आकार को स्वीकार नहीं करते। निराकार का एक अर्थ है कि भगवान का भौतिक आकार नहीं होता। भौतिक आकार मतलब हमारे जैसा आकार नहीं होता, भगवान का आकार सच्चित आनंदमय है। तो जो निर्विशेषवादी है, भगवान के आकार को नहीं मानते, तो वो इस विराट रूप का आश्रय लेते हैं। परंतु ये विराट रूप भी भगवान के रूप से अभिन्न है, मतलब भगवान का ही रूप है। श्लोक क्रमांक 4, पश्यन्ते यदो रूपमभद्र चक्षुषा सहस्त्रपादो रुभुजाननाद्भुतं सहस्त्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकं सहस्त्रमौल्यंबरकुंडलोलसत्। अनुवाद, भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंगाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं मालाओं से सजाए गए हैं। तो यहाँ पर विराट रूप का थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। तो देखिए, हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। परंतु जब हम भगवान की सेवा करते करते अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लेंगे, तभी हम भगवान को देख पाएंगे या भगवान हमको दर्शन दे पाएंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ब्रह्म संहिता का श्लोक कहते हैं कि जो भक्तगण जिनके नयनों में शुद्ध प्रेम कांजन है, वह सदैव अपने श्याम सुंदर स्वरूप को हर जगह स्थित देखते हैं। तो भगवान की भक्ति जो करता है विशुद्ध भाव से, तो वह भगवान को निरंतर देख सकता है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। बहुत सुंदर बताया, जैसे कुछ चीजें हमारे नजदीक रहती हैं, हम नहीं देख पाते क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां हैं। जैसे आंखों के पास पलकें, हम पलकों को नहीं देख सकते, हमारी जो देखने की दृष्टि है सीमित है। तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं जो बहुत सूक्ष्म है, अणु में भी निवास करते हैं। तो हम केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही देख पाते हैं। या हम दूसरा चीज है, जिस किसी व्यक्ति ने देखा है तो उनके माध्यम से हम देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, हमने तो महात्मा गांधी को नहीं देखा,
परंतु महात्मा गांधी थे, जो पूर्वज थे हमारे, वे बताते हैं तो उनको सुनकर हम स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे परंपरा में आए हुए आचार्य हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, व्यास देव है, उन्होंने लिखा है भगवान का स्वरूप है, वो निराकार नहीं है, साकार है। जब हम उनकी वाणी को स्वीकार करते हैं तो हमने भी उस रूप को दिव्य स्वीकार कर लिया है। तो इन लोगों का आश्रय लेने पर ही हम भगवान को समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये केवल धैर्य और दृढ़ता से ही संभव हो सकता है। उन आचार्यों के संग में आकर हम भगवान के विषय में श्रवण करें, धैर्य रखें और दृढ़ता से भक्ति के नीति नियमों का पालन करें, तभी हमें भगवान की अनुभूति हो सकती है। आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।